जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे शेर बहादुरों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आज आइए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम शुरुआत करते हैं। पिनेकल रेलवे मैथ 6200 का इंतजार बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे ने बैच भी परचेज कर रखा है, तो सारे बच्चे जुड़िए और सभी मित्रों को बता दीजिए कि रोज 7 बजे चैप्टर वाइज मैथ का प्रैक्टिस करना है। रेलवे में पूछे गए 2022 तक अपडेटेड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, तो आरके सर के साथ जरूर जुड़े एप्लीकेशन पे। और इसलिए इस बैच के ऑफर को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। पहला क्लास में तो ऐसे ही सिर्फ चर्चा किए थे हम लोग कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और आप सभी को बताया भी गया था कि बेसिक का आपको कुछ क्लासेस उपलब्ध करा दिया जाएगा उस पर, ताकि आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाए। सारे बच्चे जुड़े और सबको शेयर कर देंगे। एप्लीकेशन का लिंक भी शेयर करने का ऑप्शन आता है, सबको बता देंगे। इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर वाइज जबरदस्त प्रैक्टिस होगा। सर आपने बोला था कि 17 वीडियो अपलोड करेंगे, आई एम सो सॉरी, आज रात तक में हो जाएगा, कुछ व्यस्तता के कारण नहीं है। फ्री वाला में डाला हुआ है, फिर भी इस बैच में डाल दीजिएगा, ठीक है विकास जी, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के धान के खेत में मारेंगे। आज रात तक में डाला जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपसे भी बढ़िया से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाला जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा समय निकाल कर। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। आज रात तक में हो जाएगा, इस क्लास के बाद ही मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो कल से आराम से आप देख लीजिएगा, कभी कभी देर हो जाता है। हाँ, संडे को ऑफ रहेगा, चूंकि एक दिन हमें थोड़ा रिलैक्सेबल चाहिए, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता हो जाता है, एक एक मिनट का यूज करना पड़ता है, तब जाके आप सभी का क्लास। और खास करके देखिए, अभी पिनेकल में 6800 एसएससी भी स्टार्ट करने वाला था, लेकिन उसको मैंने अभी स्टॉप कर दिया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। आप सभी में बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर लिया था, तो इस बैच को रोकना मुश्किल था, ठीक है ना। लेकिन हजारों के बच्चों में परचेज करते हैं, हजारों की संख्या में जुड़ते हैं, सैकड़ों की संख्या में। सारे बच्चे लाइव टाइम टू टाइम जुड़े हैं तो फायदा होगा। हालांकि रिकॉर्डेड जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं बाद में देख ही लेते हैं, लेकिन लाइव जुड़िएगा तो आपका जो है टाइम एक फिक्स रहेगा, समझ रहे हैं आप। आ जाइए तो शुरू करते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। देखिए 7 बजे अब रोबोट थोड़े ही ना है, 5-10 मिनट तो आगे पीछे हो ही जाएगा। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि पैरों से नहीं अब हौसलों और मेहनत से चलना है। पैरों से नहीं अब हौसलों और मेहनत से चलना है, जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान लिया है मंजिल से मिलना है। मतलब कह सकते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। आज हम लोग 30+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को नास्ते नाबूद करेंगे। आपका पहला जो है इसमें वो वेराइटी क्वेश्चन करके ही बनाता है। तो वेराइटी क्वेश्चन में 30 सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, टाइम टेकन क्वेश्चन रहता है, वो शुरू में ही दे देता है। इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में फिर लेवल बढ़ाता है। तो पहले 31 तक जो है आपका हम लोग आज चलने का प्रयास करेंगे, तेजी से चलेंगे। 31 तक है, उसके बाद फिर आरआरसी ग्रुप डी 2022 का शुरू हो जाएगा। तो 31 तक वेराइटी क्वेश्चन है। आ जाइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। पुष्कर क्या बोल रहे हैं, सर ये बुक कितना दिन में खत्म होगा? आप देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो करेंगे कि तेजी से खत्म हो जाए। समझ पा रहे हैं, प्रयास तो करेंगे। चलिए आ जाइए। मुन्ना बोल रहे हैं सर प्लीज, क्या सर प्लीज। चलिए बिना समय बर्बाद किए, बिना कुछ बात किए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। पहला नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन दमदार है, एक एक क्वेश्चन दमदार है। सारे बच्चे ध्यान से देखते चलेंगे, बहुत मजा आएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। आराम से मोबाइल को लैंडस्केप में रखें, बेकार का कमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ पढ़ाने आए, और जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको फोन करना होगा। एक संख्या जब 335 और 265 के योग से विभाजित होती है तो भागफल, देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी 2022, ये वेराइटी क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन दिया है। बाकी फिर स्पेशल ग्रुप डी का अलग, एनटीपीसी का अलग, एएलपी का अलग, जेई का अलग, आरपीएफ का अलग दिया है। लेकिन ये वेराइटी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आसान है लेकिन वो थोड़ा मॉडरेट कर दिया है। क्वेश्चन एकदम इजी, एकदम हलवा है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है। सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, नेहा गुप्ता, सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करिए, सॉल्यूशन पीडीएफ। कहता है एक संख्या जब 335 और 265 के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल के रूप में 335 और 265 के बीच का अंतर का 3 गुना और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है। यहां पे देखिए संख्या पूछ रहा है, संख्या मतलब आप भाज्य पूछ रहा है। भाज्य बराबर होता है मेरे बहादुरों, भाज्य बराबर होता है
भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। लेकिन अब भाजक कौन है? तो जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है। तो किससे भाग दे रहे हैं? तो बोल रहा है कि 335 और 265 के योग से भाग दे रहे हैं, योग से। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 के 0 बचा 1, 6 3 8 1 9 और 3 2 5, 590 से भाग दे रहे हैं। तो भाजक हो गया 590 गुना। अब आ जाइए, यह हुआ भाजक गुना भागफल कितना है। कहता है कि जब भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 335 और 265 का अंतर प्राप्त होता है। तो इसका अंतर निकालिए। 5 में से 5 घट गया तो 0 है ना, और 13 में से 6 घट गया तो 7, और 2 में से 2 मतलब 70 का अंतर है। तो भागफल हो गया 70। भाजक हो गया उसका योगफल, भागफल हो गया इन दोनों का अंतर, तो भागफल हो गया 70। अब निकाल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल कितना है? 35। बताइए इसको करने के लिए कौन कॉलेज में इंजीनियरिंग करने की जरूरत है? गुना करिए 0 0 0 0, 7 9 63 के 3 बचा 6, 7 5 35, 6 41 और प्लस में 35। अब देखिए 41 300 है, ठीक है तो है वो नहीं 3 गुना, आई एम सो सॉरी, यहां पे हम लोग क्या किए, गलती कर दिए। 70 तो अंतर है ना, लेकिन 70 नहीं, भागफल के रूप में जानते हैं कितना प्राप्त होता है? भागफल के रूप में 70 का 3 गुना प्राप्त होता है। भागफल के रूप में कितना प्राप्त होता है? ये दोनों के अंतर का 3 गुना, 27 210। भागफल के रूप में अंतर का कई गुना? 3 गुना। देख रहे हैं, मॉडरेट कर दिया है क्वेश्चन को, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे 590 हो गया भाजक, क्योंकि इसका योगफल है। भागफल हो गया ये दोनों के अंतर के 3 गुना यानी 210, और शेषफल हो गया 35। अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि 2 शून्य करिए, 21 का टेबल पढ़िए, 35 जोड़ दीजिए। आप खुद समझदार है। देखिए बच्चे आंसर ले भी आए हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर ले आए हैं, बहुत सारे ले आए हैं बच्चे। जल्दी से बताइए, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, ले आइएगा ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना। अरे इसको कैलकुलेशन करने में रुपया खर्चा होगा। 0 0, 21 नमा 189 के 9, 21 नमा 189 के 9, बच कितना गया 18, 21 5 105, 105 और 18 123 और प्लस 35, तो ये हो जाएगा 12,000 1,23,935। ऐसा कोई है ऑप्शन? गलती हुआ जी? गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? गुना करने में 0, क्या यार 0 0 0, 21 नमा 189 के 9 बच गया 18, 21 5 105 और 18 123 और प्लस 35। देखिए तो सही आंसर ला रहा है, गलती कर रहे हैं क्या? गलत जोड़ दिए हैं, ऊपरों गलत जोड़ल है का जी? हाँ यार, पहले क्वेश्चन में फंस गए। बच्चा बोलेगा कि सर को पढ़ाने ही नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है? एक संख्या जब इतना और इतना के योग से विभाजित होती है, 5 5 10 के 0 बचा 1, 6 3, ठीक तो है यार, ये तो 600 ना हो रहा है। कितना आसान है, 3 2 5 65 35, कौन नहीं जानेगा बताओ। यहाँ पे 600 होगा, ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हो गया भाजक। भागफल कितना है? ये दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर कितना हो गया 70, इसका 3 गुना 27 210, ठीक है। एक्चुअल में शेषफल कितना हो गया 35। एक्चुअल में कहीं निकले हुए थे, डायरेक्ट आए। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य या संख्या इसी को बोलते हैं, भाज्य या संख्या बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब भाजक हो गया कितना 600, चलिए भागफल हो गया 210, शेषफल हो गया 35, हड़बड़ाना नहीं, 1 2 3, 21 6 126 अब प्लस 35,
तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000, 12 हो जाएगा 6035। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए सर एक क्वेश्चन बनावे में इतना देरी लगेगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। क्षमा 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 चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तेज तरार बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आ जाइए, दूसरा नंबर शानदार सा क्वेश्चन है, सोचने के लिए मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 8 अंकों की एक संख्या है, समझिएगा ये सब क्वेश्चन को वेराइटी में इसीलिए डाला गया है। ये जो भी क्वेश्चन है अधिकतर आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन आसाने रहेगा, लेकिन ऐसा ऐसा चीज दे दीजिएगा कि थोड़ा सा भी देखिएगा तो मजा आएगा। सर किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है मेरा कमेंट बॉक्स में। बढ़िया है, कंग्रेचुलेसन, बधाई, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ। यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5, ध्यान दीजिएगा, 3x है, 5 है, 4 है, 7 है, फिर 9 है, फिर y है, फिर 4 है। ये कितना से विभाजित है? 88 से। और 8 अंकों की एक और संख्या है जो 4 है, 2 है, 5 है, 1 है, 3 है, 9 है, z है, 2 है। ये कितना से विभाजित है? 9 से। तब बोल रहा है कि बताइए 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान। अधिकतम, अब थोड़ा सा सोचिए, चालाकी से सोचिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका अधिकतम संभावित मान निकालने के लिए x और y को मैक्सिमम लेना होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, मैक्सिमम, और z को मिनिमम लेना होगा। बोलिए काहे सर, ये तो अधिकतम बोल रहा है तो हम z को मिनिमम क्यों लेंगे? क्योंकि z माइनस हो रहा है, तो जितना कम घटेगा, जितना कम घटेगा उतना अधिकतम मान आएगा। तो जब कभी भी किसी का अधिकतम मान निकालना रहे तो जो माइनस में रहे उसको एकदम मिनिमम लीजिए। तो z का मान कितना ले? पहले तो z का मान कितना ले, क्योंकि z जितना कम लीजिएगा उतना अधिकतम इसका मान आएगा, और z ज्यादा लीजिएगा तो कमते जाएगा। तो पहले z निकालते हैं। ये किससे कट रहा है? 9 से। 9 से विभाजता का नियम क्या होता है हम सभी जानते हैं, मैं बताते भी चलूंगा। जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए, आप सभी को पता है 9 से विभाजता का नियम होता है जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। तो हमने जोड़ना शुरू किया। कितना? 4 2 6, 6 5 11, 1 12, 12 और 3 15, 15 और 9, फिर से आइए, 4 2 6, 6 5 11, 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 2 26। तो बताइए जेड को कम से कम कितना ले कि 9 से कट जाए? तो बोले सर 26 हो ही रहा है जोड़ के, तो इसको 1 ले लीजिए, क्योंकि 26 के बाद 27 ही है जो 9 से कट सकता है। तो अंकों का 9 से कटेगा तो पूरा संख्या 9 से कटेगा, यानी जेड का मिनिमम मान यहाँ पे 1 होगा। तो जेड हम 1 ले लिए। अब जेड तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए, बोल रहा है ये जो संख्या है, फिर से मिला लीजिए बढ़िया से, 3x 5 4 7 9/4। और ये क्वेश्चन पिछला बार सिर्फ ग्रुप डी में नहीं, एनटीपीसी सीबीटी 2 में, एसएससी जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में भी, चूंकि दोनों का एग्जाम रेलवे एसएससी का टीसीएससी लेता है इसलिए क्वेश्चन मिलता है। तो ये 88 से वही कटेगा जो 11 और 8 दोनों से कट जाए। तो पहले 8 से आइए। 8 से विभाजता का नियम कहता है कि वैसी संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, वैसी संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंक। तो बोलिए सर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने के लिए बाई का मैक्सिमम मान क्या होना चाहिए? बाई का मैक्सिमम मान, तो बोलिए सर 8 से अंतिम 3 अंक देखते हैं। मान लीजिए 9 है तो 8 का 8, 1 बच गया, 1 बचा। अब 1 पर मान लिया जाए मैक्सिमम हम 9 रखते हैं, मैक्सिमम 9 रखेंगे। मैक्सिमम यदि 9 रखते हैं तो 1 पर 9 19 हो गया, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 3 बच गया, 3 बच गया तो 34, तो नहीं कट रहा है। मैक्सिमम लेके चलना है क्योंकि बाई का मान मैक्सिमम रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए 9 में नहीं हो रहा, 8 रख के देखते हैं। तो फिर 8 का 8 हो जाएगा, 1 बच गया तो 18, 8 दूनी 16, 2 बच गया, 8 तिया 24। यानी बाई का मान यदि हम 8 रख देते हैं 8, तो अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है। नहीं तो चेक करिए फिर से, 8 का 8, 1 बच गया, यहाँ पे 8 रखा हुआ है तो 18, 8 दूनी 16, 2 बच गया 24, 8 तिया 24। यानी बाई का मान 8 रख दिए। लेकिन बाई का मान 8 रख के अब एक्स का भी मैक्सिमम मान ऐसा रखना है कि 11 से भी विभाजित करना है। तो आइए, बाई तो 8 हो गया। अब 11 से विभाजित करने का नियम क्या है आप सभी जानते हैं। 11 से विभाजता का नियम है अल्टरनेट, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर
0 या 11 का गुण है तो सम स्थान और विषम स्थान। तो पहले विषम स्थान को जोड़ते हैं। 3 और 5 8, ध्यान दीजिएगा। 3 5 8, 8 7, फिर से 3 5 8, 8 7 15, 15 बाई का मान 8, 15 8 23, 15 8 23, नीचे 23 आ गया। अब ऊपर देखिए, उधर से जोड़ते आते हैं, उधर से जोड़ते आ जाते हैं। 4 और 9 13, 13 4 17। अब 17 में कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम नहीं अधिक से अधिक क्या जोड़ें कि ऊपर भी 23 आ जाए ऊपर, क्योंकि 23 और 17 यदि आप कम रखिएगा तो अंतर 11 तो आने से रहा, अंतर 0 ही लाने में फायदा है। तो बोले सर 17 में 6 जोड़ दीजिए, तो 17 6 ऊपर भी 23 नीचे भी 23 हो जाएगा। अब देख लीजिए फिर से, 3 5 8, 8 7 15, 15 और 8 23। तो ऊपर देखिए 4 9 13, 13 और 4 17, 17 में कितना मैक्सिमम एक्स का मान रखें कि ऊपर भी 23 हो जाए, क्योंकि बराबर होगा तभी तो 11 से कटेगा। अब कंफर्म हो गया कि x बराबर हो गया 6, y बराबर कितना हो गया 8 एंड z बराबर हो गया 1। तो इसलिए इसका मान पूछ रहा है, इसलिए 3x प्लस 2y माइनस जेड, 3x प्लस 2y माइनस जेड। तो 3 गुना x का मान कितना है 6 प्लस y का मान कितना है 8 और माइनस z का मान कितना है 1। तो 6 3 18, 8 दूनी 16, 16 और 18 जोड़िएगा तो 34, 34 में से एक घट गया 33, यानी अधिकतम मान कितना आया 33। बड़ा ही शानदार। घबराना नहीं है कि सर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या ज़्यादा टाइम हो रहा है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो शुरू वाला 31 क्वेश्चन वो वेराइटी क्वेश्चन है, वो स्पेशल जो मॉडरेट करता है, हर साल हर एग्जाम कुछ ना कुछ क्वेश्चन मॉडरेट करता है, उसी को पहले दिया गया, इसलिए इसमें समय दीजिए। बाद वाले क्वेश्चन को आप धज्जियां उड़ा दीजिएगा, बाद वाले लेवल धीरे धीरे बढ़ाया है। बढ़िया है, मजा आया, आनंद आया, कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज और बोलेंगे कि स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन है, हर चैप्टर में यही कहेंगे, स्टार्टिंग का वेराइटी क्वेश्चन 5 बार बनाना है, ताकि एकदम रटा जाए। ऐसा क्वेश्चन अभी एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये सब क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन, ताकि आपके टाइम को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन आप पहले से इतना प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो धज्जियां उड़ा दीजिएगा। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, अंतिम तक टिक के रहिए, पूरा चैप्टर वाइज करिए इधर से। बाकी बीच बीच में हम 3200 का सॉल्यूशन देते ही रहते हैं। मिक्स प्रैक्टिस रात में 9 बजे स्पेशल एसएससी करवा रहे हैं, वो भी टीसीएस ही पूछता है, तो क्वालिटी पूरी तरीका से बूस्ट कर जाएगा आपका। चलिए आते हैं बिना समय बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में, ये तो ऑप्शन से ही बनेगा, अंश में 2 जोड़े और हर में 5 जोड़ने पर भिन्न 1/2 होता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में 2 घटाएंगे तो 1/3, तो भिन्न ज्ञात करें। इसको ज्यादा दिमाग मत लगाइए, एक्स बाई मत मानिए, नहीं तो आप इक्वेशन में फंस जाइएगा। इसको ऑप्शन से ही चल दीजिए। पहला ऑप्शन 4/17 है, अंश में 2 जोड़ना है, हर में 5 जोड़ना है। देखिए 1/2 आता है कि नहीं, तो 4 2 6 हो रहा है, 17 5 22 हो रहा है। 1/2 कदापि नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। तो ये वाला तो नहीं हुआ आंसर। अच्छा, अंश में 2 जोड़ना है और हर में 5 जोड़ना है, तो 8 2 10, ये 20, ये हो गया। ये 10/20 आ रहा है, काट के 1/2 आ गया। तो पहला कंडीशन तो सही हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन, इसके अलावा अंश और हर दोनों में 2 घटाने पर 1/3 आ जाता है। तो देखते हैं, दोनों में 2 घटाने पर, जैसे ये 8 है और ये 15 है, इसमें 2 घटा दिए, इसमें भी 2 घटा दिए, तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। ये 1/3 कदापि नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम 2 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 5 जोड़ देते हैं, तो 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, ये भी। तो कन्फर्म है कि अब डी ऑप्शन ही होगा, कन्फर्म है कि डी ऑप्शन होगा। आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो आप चेक करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चेक करके देख लीजिए, दोनों कंडीशन लागू हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया है, मजा है। नहीं देखिए मुन्ना जी या कोई भी मेरे भाई बहन जुड़े, मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन ये पिनेकल सेट करता है वो वेराइटी क्वेश्चन होता है, मॉडरेट क्वेश्चन, तो टाइम देने से मत डरिए। हाँ, जब सीख जाइएगा तो स्पीड तो आप उसको 5 बार रिपीट कर लीजिए, बन जाएगा स्पीड, अपने आप बन जाएगा। फिर वैसा क्वेश्चन धुआं उड़ा दीजिएगा, तो ये तो अपने हाथ में है भाई। सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं आपको दूंगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं आपको दूंगा।
कहता आरोही क्रम में 4 आभाज्य संख्याएं ली गई है, उनमें से पहली, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, पहली 3 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है और अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का योगफल 82 है। अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का योगफल 82 है। अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 1771 को तोड़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि आरोही क्रम, आरोही मतलब आप जान रहे हैं कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में 4 आभाज्य संख्या ली गई है और उनमें से पहली 3 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये पहली 3 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, पहली 3 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो हम इसको तोड़ते हैं कि आखिर ये किस किस आभाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे पहले हम इसको 5 से तो ये कटेगा नहीं, 2 भी आभाज्य संख्या है, कटेगा नहीं, तो पहले 7 से हम भाग देने का प्रयास करते हैं। 7 दूनी 14, बचा कितना? 17 में 14 खत्म, 3 बचा, 3 पर 7 37 है, फिर 7 बचे 35, 7 21, कट गया 7 से। आगे अब तीनों आभाज्य संख्या, तो अब 7 से एक बार कटा तो अगला 7 से तो कटेगा नहीं, मुझे लगता है 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, क्योंकि 7 के बाद आभाज्य संख्या 11 ही है, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो अब देखिए ये जो 1771 है, ये जो 1771 है, ये बढ़ते क्रम में लिखना है तो ये 7 गुना 11 गुना 23, 7 गुना, यही तीनों क्रमागत, यही तीनों आभाज्य संख्या जो बढ़ते क्रम है, इसका गुणनफल है 1771। अब जरा समझिए आप, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो एक चौथा यहां पे कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो आगे जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। कहता है कि अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का योग 82 है। 4 आभाज्य संख्या में पहली 3 का गुणनफल 1771 है, तो हम 1771 को तोड़ दिए, धज्जियां उड़ा दिए। अब अंतिम 2 का योगफल 82 है। अब अंतिम 2 में यहां पर क्या है पता नहीं, मान लिया हम यहां पर x माने, तो बाई क्वेश्चन यही दोनों का योगफल 41 है, यानी 23 प्लस x बराबर 41 ने 82। अंतिम 2 का योगफल, प्रथम 3 का गुणनफल 1771, अंतिम वाला चौथा हम x मान लिए, अंतिम 2 का योगफल 82 है, दैट मीन्स x निकालना है, तो 82 में से 23 घट जाएगा, मुझे लगता है कि 59 बचेगा, मुझे लगता है, यानी x बराबर 59। अब यदि पूछता कि 3 गो तो है, तो बताइए चौथा या सबसे बड़ी कौन है? इसमें कई क्वेश्चन बन सकता है। पहला पूछ सकता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या इनमें से कौन है, इनमें से सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूछता तो 7 आंसर हो जाता, सबसे बड़ी पूछेगा तो 59 आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अब बना दीजिए, इसलिए अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो आप जान ही रहे हैं इसमें लिखना क्या है, अंतिम 2 को गुना करिए ना महाराज, लिखना क्या है, गुना करिए। अंतिम 2 में एगो 23 हो जाएगा और एक 59 हो जाएगा, इसको गुना करने के लिए इंजीनियरिंग करना है। बताइए 23 गुना 59, जल्दी बताइए सभी बच्चे, बताइए 23 गुना 59। सर क्या आप यूट्यूब पर फाउंडेशन मैथ पढ़ाए हैं क्या सर? किस नाम से है? आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल आप जानते हैं, या यूट्यूब पर सिर्फ सर्च करिए आरके सर, मेरा चैनल आएगा, गोल सा लोगो बना हुआ रहेगा आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पटना, उस पर टच करिए, ऊपर में आएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाइए, स्क्रॉल करके देखिए, पूरा फाउंडेशन यूट्यूब पे पढ़ाया हूं मैं, रेशियो पूरा एक प्लेलिस्ट में 20-25 वीडियो होगा, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, टाइम डिस्टेंस, मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, बोट स्ट्रीम, सभी चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। आप नोट्स बनाते हुए पढ़ सकते हैं, वो रिकॉर्डेड क्लास है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। या तो आप हमारे फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड खरीद के 2-3 महीना पढ़ सकते हैं, शायद मात्र 299 में मिल रहा है। उसके अलावा लाइव पढ़ना है तो 499 में अभी जीरो टू हीरो चल रहा है, जिसमें एकदम बेसिकली नए असाइनमेंट से ताबड़तोड़ अंदाज में मैं पढ़ा रहा हूं, अभी एकदम बेहतरीन ढंग से। एडवांस मैथ भी 10 बजे पढ़ा रहा हूं, तो जैसे आपके लिए आसान हो जाए। क्लियर है? सभी का आ गया? गुना करने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं, कर लीजिएगा। अब अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आता है, जैसे इस प्रकार के प्रश्न में कभी भी अभाज्य गुणनखंड का योग पूछे, चाहे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़िए। देखिए ये सारे चीज मैंने अपने बेसिक मैथ में पढ़ाया है, बहुत सारे अपने असाइनमेंट में ये सब क्वेश्चन इंक्लूड किया है। मैक्सिमम बच्चे मैथ में कुपोषण का शिकार होता है मेरे बहादुरों, ठीक है ना?
तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन देने का प्रयास करता हूं। 17 का जो कैलकुलेशन वीडियो है आज अपलोड हो जाएगा रात में, किसी कारणवश नहीं हो पाया था, हम क्षमा चाहते हैं, हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा हो तो सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए, अभाज्य फैक्टर में तोड़ दो, तोड़ दो, इसका आकड़ तोड़ दो। अभाज्य फैक्टर के मतलब इतना तोड़ो कि फिर वो टूटने लायक नहीं रहे। जैसे 9 को आप 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, उस पर पावर ऑलरेडी 6 है। अब 12 को आप 2 के स्क्वायर 4 गुना 3 लिख सकते हैं, उस पर पावर ऑलरेडी 4 है। 7 को तो तोड़ ही नहीं सकते। हम सभी जानते हैं कि पावर पर पावर गुना होता है। 3 पर पावर 6 या 18, ये पावर दोनों में बटेगा तो 2 पर पावर 2 पहले से, तो 4 दूनी 8, 3 पर पावर 4 और 7 पर पावर 7। इसको आप चाहें तो एक जगह कर सकते हैं, 2 पर पावर 8, 3 पर पावर 18, 4 22, 7 पर पावर 7। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यदि पूछ रहा हो तो कुछ नहीं करना है, पावर को जोड़ देना है, पावर को जोड़ना है, पावर को जोड़ दो। मतलब पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो अभाज्य फैक्टर में तोड़ दो और पावर को जोड़ दो, अभाज्य फैक्टर में तोड़ दो और पावर को जोड़ दो, अभाज्य फैक्टर में तोड़ दो, पावर को जोड़ दो। यानी 8, 2 पर पावर 8 है, प्लस 22 है, प्लस 7 है, तो 22 7 29 और 8 37। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 37। लेकिन यहां पूछ रहा अभाज्य गुणनखंडों का योग या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, तो ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, ई है अभाज्य गुणनखंड, मेनली रूप से 2 3 7 है, इससे ज्यादा यहां कोई नहीं, भले उसकी संख्या उतना है लेकिन ये है। तो क्वेश्चन दूसरा, ये तो पहला, यदि आपसे पूछ रहा अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो कुछ नहीं करना है, बेस को जोड़ना है, मतलब आधार को जोड़ना है, आधार को जोड़ दो, पावर को नहीं, आधार को जोड़ो। पावर को नहीं जोड़ना है बल्कि आधार को जोड़ना है। आधार मतलब कितना, 2 + 3 + 7, 2 3 7 5 12। तो मैंने पूरे क्लियर करके बता दिया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बार बार पूछता है तो पावर को जोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंडों का योगफल, तो जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है उसको क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। 2 + 3 + 7 12, तो यहां पर आपका हो गया 12। क्या गलत कर रहे हैं जल्दी से बताइए। पारस मेहता भैया बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं जल्दी से बताइए भाई साहब। गलत हो रहा है सर, गलत हो गया सर, कहाँ पे गलती हो गया भाई? कहाँ पे गलती हो गया बताइए तो, कहीं पे गलती हो गया है क्या? ओ यहाँ पे गलती हो गया, नहीं 6 दूनी 12 होना चाहिए, तो 6 3 18। खैर कोई बात नहीं, नीचे वाला ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया है, तो कोई बात नहीं। इसको क्या करेंगे, 12 4 12 4 3 पर हो जाएगा, 12 4 16। ये पावर को जोड़ने में हम लोगों ने गलत कर दिया था, तो 16। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आप 22 जो आप किए हैं यहाँ पे, क्योंकि 6 दूनी 12 ना होगा, पावर पर पावर गुना था, बाकी सब तो ठीक है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब 16 8 24 है, तो 24 और 7 कितना होगा, 31 होगा, 31 होगा, कितना होगा 31। अब मेरे ख्याल से सही हो जाएगा, है ना? अब देख लो तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, शाबाश कि आप इतने ध्यान से गिद्ध की तरह निगाह गड़ाए हुए हैं और बढ़िया से पढ़ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बहादुर। अब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? 12 हो गया, ये 4 3 पर पावर 16 हो गया, 16 8 24 7 31 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 31, पावर को जोड़ना है, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछेगा तो नीचे जोड़ देना। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। यदि 5 अंकों की संख्या है जो 11 और 21 से विभाजित है तो इसका मान क्या होगा? तो 5 अंकों की देख रहे हैं, इसलिए इसको वेराइटी में रखा है। 6 है, 8 है, 8 है, x और y है। ये कितना कितना से विभाजित है? 11 और 21 से विभाजित है।
तो 11 और 21 से वही ना विभाजित होगा जो कितना से विभाजित होगा, 11 और 21 से वही ना विभाजित होगा जो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप 7 या 21 तोड़िएगा। तो बोले सर ऐसे भी दोनों में कोई मासा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका गुणनफल ही एलसीएम हो जाता है। 11 गुने 21, 11 के 11, 11 दूनी 22 और 31, 231। अब चालाक बनिए, क्या बोल रहा है कि यदि 5 अंकों की संख्या इतना 11 21 से विभाजित तो इतना का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। तो ये अंतिम 2 अंक हमें चेक करना है कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, एक्स वाई क्या होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना कि मान लिया जाए, मान लेते हैं कि ये दोनों अंक 99 है, 9 है। उससे ज्यादा आप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। क्या उससे ज्यादा अंक हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अंक को 9 मान लिया, अंक को क्या मान लिया? 9 मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 231 से कितना 6 8 8 9 9 में भाग देंगे। ये 9 हमने मान लिया है, जो शेषफल बचेगा घटा देंगे, क्योंकि विभाजित तो भी होना चाहिए। तो यहां पे देख लीजिए 231 से 3 बार में लगाते हैं तो 693 हो जाता है, तो 2 बार लगाएंगे तो 462 हो जाएगा। 8 में से 2 घट गया 6, 8 में 6 घट गया 2, 6 में से यानी 226। फिर 9 उतारेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि 13 दूनी 11 दूनी 22, 22 2 बार लगेगा, सॉरी 9 उतार दिए तो कितना बार? 226 बच रहा है, 22 69 है। कितना बार लगाएं? 9 बार तो कम से कम लगा ही सकते हैं, कम से कम 9 बार तो लगा ही सकते हैं। 9 इकाई 9, 9 तिया 27 के साथ बच गया 2, 9 दूनी 18, 2 20, 9 से 9 घट गया 0, 16 में 7 घट गया 8, 180। अब एक 9 और, अब 2 से कई बार? 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लगा के देख लेते हैं। यदि 8 बार लगाते हैं तो 8 इकाई 8, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 18, नहीं होगा। 8 इकाई 8 तिया 24 के 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 7 बार लगाना है। 9 बार लगाए थे ना, सॉरी यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 16 में से 7 घटेगा तो ठीक तो आ रहा है, 16 में से 7 घटेगा तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 21 में से 20 1 है, फिर 9 है, तो लग जाएगा, लगता है 8 बार तो लगना चाहिए। 8 इकाई 8 लगा के देखते हैं, 8 तिया 24 के 4 बचा 2, 8 दूनी 16, 2 18, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब जरा देखिए, भाग देने में कसर नहीं करिएगा। भाग जब दे रहे हैं, 9 में से 8 घट गया तो 1 बच गया, 9 में से 8 घट गया कितना? 1। यहाँ पे देख लीजिए 10 में से 4 घट गया 6, इधर तो 18 18 खत्म, तो 61 शेष बच गया। मतलब हम जानबूझ के 99 ले, क्योंकि उससे बड़ा अंक तो ले नहीं सकते हैं, उससे बड़ा अंक तो ले नहीं सकते हैं। तो जरा यहाँ पे देख लीजिए, इससे बड़ा अंक हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो कमाल की बात है कि 61 आ गया। अब 61 शेष बच गया, तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स वाई का जो मान है, जो हमने 99 लिया है, तो शेषफल 61 बच गया, लेकिन ये पूरा विभाजित होना चाहिए, 11 21 231 से विभाजित होना चाहिए। तो ये शेषफल जो बच रहा है इसको घटा देंगे, तो ये घटा देंगे तो ये जो बचेगा, 9 में से 1 घट गया 8, 9 में 6 घट ये 38, यही एक्स वाई का मान हो गया। एक्स का मान कितना हो गया? 3, वाई का मान कितना हो गया? 8। आप समझ रहे हैं कितना चालाकी से मैं बताने का आपका प्रयास कर रहा हूं? फिर से समझिए, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने क्या किया कि कुछ नहीं बोल रहा है, 6 8 8 एक्स बाई 11 और 21 से विभाजित है, तो एक्स बाई का मान निकालेंगे तभी ना यहां पर रखेंगे। तो लास्ट में 2 अंक है, तो लास्ट 2 अंक को अंक है, तो अंक मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9 9 हो सकता है, उससे ज्यादा अंक हो ही नहीं सकता, तो हम मैक्सिमम अंक ले लिए। अब जो ये संख्या बना उसमें 11 और 21 का एलसीएम 231 से भाग दिए, तो शेषफल 61 बच गया। लेकिन शेषफल नहीं बचना चाहिए, कट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो जो शेषफल बचा उसको जब हम अंतिम 2 अंक में यानी 99 में घटाएं तो बच गया 38, यानी एक्स वाई का मान 38, एक्स का मान 3, वाई का मान 8। अब एक्स का मान 3, वाई का मान 8 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
x का मान 3, y का मान 8, x का मान 3, y का मान 8। तो यहाँ पे 8 तिया 24 माइनस, फिर 8 तिया 24 प्लस 8 तिया 24, 24 प्लस 24 माइनस कट गया। फाइनली हम सभी का आंसर हो गया 24। फाइनली हम सभी का आंसर हो गया 24। मुझे लगता है 24 हुआ, क्या आपको भी यही लगता है? ध्यान दीजिए, बढ़िया से देखें, मजेदार क्वेश्चन है। VVI शुरू वाला वेराइटी क्वेश्चन 31 तक है जी, एकदम मजेदार मजेदार और मॉडरेट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर स्पेशल शुरू होता है, लेवल बाई लेवल, लेवल बाई लेवल, ग्रुप डी का अलग, फिर आगे चल के आपका NTPC का आ जाएगा। बहुत मजा आएगा, बोर नहीं होइएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम का ज्यादा क्वेश्चन दिया है, तो बोर नहीं होना है। इसके बाद हम लोग एडवांस को भी पढ़ेंगे। बस ढीठ बन के टिके रहिए, मेन है ढीठ बन के टिके रहना। कैलकुलेशन में 90% विद्यार्थी टिकना नहीं चाहते हैं, उन्हें भार पड़ता है, मेंटल पेन होता है, जिसके कारण उनका मैथ कमजोर रह जाता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। कहता है कि संख्या 367 है, 489 है, 514 है, 632 और 728 में से प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में, मतलब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 जोड़ दिए, यहाँ 2 जोड़ दीजिए, यहाँ 2 जोड़ दीजिए, यहाँ 2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2, हमने पहले अंक। कहता है कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो ऐसी कितनी नई संख्या बनेगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा? ऐसी कितनी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा? जैसे ये उदाहरण बताया कि 697 मान लिया कोई संख्या है, पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है। तो यहाँ बोल रहा है कि जैसे 667 है, तो पहला अंक 3 है, दूसरा अंक 6 है, ऐसे नहीं बोल रहा है। देखिए पहला अंक 6 है, तो इधर से देखना है, पहला अंक इधर से देखना है, तो पहला अंक में क्या करना है, सब में 2 जोड़ देना। तो बोला कितनी ऐसी संख्या होगी जो 3 से कटेगी? तो बोलिया कि सर अंकों का योग चेक कर लेंगे, और क्या। यहाँ पे हो गया 567 एक संख्या, अगला संख्या हो गया 689, अगला संख्या हो गया 714, अगला संख्या हो गया 832, अगला संख्या हो गया 928। तो देख लेते हैं कौन है जो किसके अंकों का योग 3 से कटता है। 7 6 13 5 18, ये 3 से कट रहा है। अच्छा, 9 6 15, 15 और 8, 15 8 23, ये 3 से नहीं कट रहा है। या 8 से 14 9 23, 7 1 8, 8 4 12, ये 3 से कट रहा है। 8 3 11 2 13, ये नहीं कट रहा है। 9 2 11 और 8, या 9 8 17 2 19, ये भी नहीं कट रहा है। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 संख्याएं, कितनी ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट रहा है, या आप कह सकते हैं उस संख्या ही 3 से कट रहा है। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं? तो 2 ऐसी संख्याएं। तो इसको अलग इसलिए रखा है कि मॉडरेट करने का प्रयास किया है। 5 क्वेश्चन में 3 का पावर 12 होगा, वो अभी यहीं पे है, सुधार दिए हैं ये हम, आप पीछे से देखते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच गए। 8 बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है, इस सब क्वेश्चन को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं हर एग्जाम में गांठ बांध लीजिए, 10 से 15% ऐसा क्वेश्चन होगा जो 1 मिनट या उससे ज्यादा भी समय ले सकता है, बाकी तो 10 सेकंड में बन जाएगा। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, इन्हीं की उससे दूर भागना है, नहीं तो बर्बाद करके रख देगा। अब यही टारगेट रखिए कि आने वाला एग्जाम में मैथ रीजनिंग से 100% क्वेश्चन उठाना है, चाहे जो हो जाए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 552, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, मान लिया जाए कोई x है संख्या, तो अगला संख्या कौन होगा? मान लिया कोई संख्या x है, तो अगला संख्या x + 1 होगा, तो इसका जो गुणनफल है 552। हमने क्वेश्चन कहा है यदि इन 2 धनात्मक में छोटे x है, देखिए ये लिख भी दिया है कि छोटा को x को दर्शाया गया, और क्रमागत धनात्मक है, तो अगला पहला x है तो अगला x + 1 है, क्योंकि पहला 10 है तो अगला 11 होगा। क्रमागत मतलब एक ही बढ़ेगा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण, तो यही होगा समीकरण, हो गया। ये तो ऐसे ही सिंपल है, x² + x, 552 इधर हो जाएगा, तो -552 = 0। आप ऑप्शन मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, x² + x -552, x² + x -552। मुझे लग रहा ऑप्शन नंबर सी है, मुझे लग रहा ऑप्शन नंबर सी है, मुझे लग रहा ऑप्शन नंबर सी है, मुझे लग रहा ऑप्शन नंबर सी है। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। नहीं है
नहीं है तो आगे बढ़ जाइए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए, देखते ही देखते। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था। आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुना किया। आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुना किया। अच्छा ठीक है, यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था तो उसका सही गुणनफल क्या है? तो सोचिए कि गुना कितना में करना था किसी संख्या में 2.4 से, लेकिन गुना किया 4.2 से, उसे प्राप्त गुणनफल कितना आया? तो पहले तो मान लिया जाए कोई संख्या है पी। उसने किया क्या है? करना था कितना? इस पी में गुना करना था 2.4 से, लेकिन किया कितना? इस पी में गुना किया 4.2 से, तब जाके इसका गुणनफल जो आया 65.1 आया। तो पहले तो हम पी का मान निकाल लेते हैं। तो पी बराबर हो जाएगा 65.1 और बटा 4.2। हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, नो डाउट, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, और 7 छके 42, 7 से 7 नमा 63, 2 बच गया 7 या 21। आर भी कर सकता है, 3 दूनी 6, 31 या 93, यानी आप कह सकते हैं 31/2 बच गया। तो ये पी का मान आया, पी का ये मान आया, लेकिन पूछ रहा है कि सही आंसर बताइए। तो करना था ये, तो यही यहां पर सही उत्तर। सही उत्तर क्या उसका होना चाहिए? पी का मान आपने कितना लाया? 31/2, और गुना 2.4 करना था। 31/2 गुना 2.4 करना था। तो काटिए, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, 1.2। यहाँ पर 12 का 12 बच गया 1, 12 3 36, 1 37, और 1 अंक के बाद दशमलव तो रहेगा, यानी 37.2। ज़्यादा से ज़्यादा आप 0 दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 0 दे सकते हैं। आप ऑप्शन मिला लीजिए। बोले सर इतना करने की क्या जरूरत था? 65.1 बटा 4.2 और गुना 2.4 कर दीजिए, हो गया। बस यही कहानी है, यही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बना लीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिए गए समुच्चय के पदों को किस प्रकार 3 समुच्चयों में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योग बराबर। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है, रीजनिंग टाइप का। ये देखिए एनटीपीसी लेवल 2, लेवल 5, एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5, एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5, 15/6/2022 का पूछा गया। एकदम तरोताजा तरीन क्वेश्चन है, तरोताजा तरीन क्वेश्चन है। 9 छूट गया है क्या? 8 के बाद 9 नहीं है, 9 सजाने में विकास गलती कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एडजस्ट कर देंगे, चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्लास में एडजस्ट कर देंगे, पोती नहीं मारेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए आज 10 तक ही रहने देता हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास आज यहीं तक रहने देते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना। नेक्स्ट क्लास आपको होमवर्क है 1 से 31 तक पूरा रीडिंग दे के आइएगा, एक एक क्वेश्चन को। 8 नंबर छूट गया उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, और सभी क्वेश्चन को मैं एक क्लास और इसमें समय दीजिए प्लीज, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन जटिल है आसान ही है, लेकिन मॉडरेट करने का प्रयास किया, आपको सोचने पे मजबूर किया है। इसके बाद हम लोग फास्ट चलेंगे, मोटा मोटी कम से कम 50 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, और 7:05 तक में हम लोग लाइव होंगे, 7 से 7:05 तक में लाइव होंगे, और कम से कम 8:15 तक हम लोग लाइव चलेंगे। उतना देर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको ऑफर के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन इजी रहेगा, जो एक बार बन जाएगा, 2 बार आएगा तो आपको ऑफर के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिएगा तो जल्दी खत्म होगा, क्योंकि मिनिमम कम से कम 50-50 क्वेश्चन लेके चलेंगे, तब एग्जाम तक जल्दी, मतलब 6200 क्वेश्चन है तो 50-50 क्वेश्चन लेके चलेंगे तो 2-2.5 महीना में खत्म हो जाएगा। और उससे कम लेके चलेंगे, मतलब 6200 है ना, तो मोटा मोटी कितना, हाँ समय तो लगेगा, और जब देखेंगे कि एग्जाम आ रहा है तो देखा जाएगा, मैराथन भी चलाया जाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन मोटा मोटी टारगेट हम लोग 50 का रखेंगे। सॉल्यूशन पीडीएफ भी हम डाल देंगे, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, चिंता मत करिए। मिलते हैं
बाकी मिक्स प्रैक्टिस मैं करवा ही रहा हूँ। अब सोचिए यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा, फिर 32-50 मिनट का मिक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह में 6 बजे जुड़िए और रात में 9 बजे मैं एसएससी स्पेशल एडवांस मैथ, उससे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो किसी तरीका से स्ट्रांग करिए। रीजनिंग का टारगेट भाई 4 बजे डेली लाइव चल रहा है, अभी कोडिंग डिकोडिंग लास्ट होने वाला है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट चलेगा। उसमें मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हर एग्जाम में पूछे एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद लास्ट में 100 प्रश्न, हर चैप्टर के 100 प्रश्न का जो 2022-23 तक पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो ग्रुप डी में हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 में हो, सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो, सीपीओ, उसका 100 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अभी वही 100 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में करवा रहा हूँ। 2 दिन और क्लास चलेगा, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 बजे लाइव आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, आप जुड़ सकते हैं रीजनिंग के लिए। हर चैप्टर का मैं थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि पूरा रीजनिंग का निचोड़ दिमाग में बैठ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगा, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलेगा। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आ जाइए फटाफट जुड़िए। पिनेकल 6200 मैथ्स को धुआं धुआं करते हुए आगे बढ़ेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अभी तक मैं आपको वेराइटी क्वेश्चन करवा रहा था, जिसमें हम सभी ने 10 तक सॉल्यूशन किया था। एक 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, चूंकि इसमें शामिल ही नहीं था। तो आइए आज हम लोग आगे इसको वेराइटी क्वेश्चन को 31 तक समाप्त करते हैं। उसके बाद फिर पार्टिकुलर रूप से अलग अलग इस बुक में दर्शाया गया है, जैसे चैप्टर वाइज आपका ग्रुप डी वाला अलग दर्शाया गया है, एनटीपीसी वाला अलग दर्शाया गया है। तो सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। सभी को, बच्चे को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। फटाफट जुड़िए। सुपरफास्ट अंदाज में, तूफानी अंदाज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा, बहुत ही आनंद आने वाला है इस क्लास में। और देखिए कैसे मैथ थर थर काँप रहा है, कैसे पूछे गए मैथ आपके सामने थर थर काँपते हैं, ये आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय बोलते हुए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार शुरुआत के साथ। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी मैं ही मारूंगा, इस बार बाजी मैं ही मारूंगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते चलिए। निश्चित इस बार आप ही का बारी है। शिद्दत से अभी से यदि पढ़िएगा तो सिलेक्शन आपकी कदम चूमेगी। अभी से ही शिद्दत से पढ़ना है। एग्जाम के समय तो सभी आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आ जाइए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में पीडीएफ में शामिल ही नहीं था, इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, आप अपना बुक से मिला लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, एक्चुअल में छूट गया था। 9 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ में शामिल ही नहीं हुआ था। तो आ जाइए, कोती मारने से बेहतर है आपको मैं बता दूं, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, साफ सुथरा से लिखा हुआ है। अक्षर बढ़िया नहीं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,600 रुपया को इस रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है? तो 12,600 रुपया को लिखा गया है पी क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू गुना पी स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्यू स्क्वायर। हाँ, इसी रूप में लिखा गया। किसको? 12,600 को किस रूप में? पी क्यू गुना क्यू स्क्वायर गुना आर स्क्वायर गुना एस पर पावर 1, इस रूप में इसको लिखा गया है। जहां पी क्यू आर तथा एस जो है आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। ये जो है आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। तब पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम, क्योंकि आभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में, चूंकि पी क्यू आर एस के पावर के रूप में है, लेकिन पी क्यू आर एस आभाज्य संख्या है, तो इसको सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ो। 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 तो तोड़ेंगे। 12,600 को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीके, आप इसको 126 अलग कर दीजिए और 100 अलग कर दीजिए। 126 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 7 दूनी 14 नमा 126 या 18 7 26, जैसे भी तोड़ना है तोड़िए। इसको तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 5 20 5 100। अब आप क्या कर सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 7 पर पावर 1।
या पहले छोटा से बड़ा की ओर आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 के क्यूब, 1 2 3, 2 के क्यूब गुना, ये 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, फिर हम सभी लिख सकते हैं गुना 5 के, सॉरी इसी रूप में ना क्वेश्चन है, हाँ ठीक तो है, 3 के स्क्वायर, फिर हम लोग लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 के क्यूब, 9 है 3 के स्क्वायर, जैसे ये दोनों 2 के क्यूब, इन 9 को लिख दिया 3 के स्क्वायर, 5 गुना 5 है तो 5 के स्क्वायर और गुना 7 पर पावर 1। देखिए एकदम सेम इसी रूप में बैठ गया है। देखिए पी क्यू गुना क्यू स्क्वायर गुना आर स्क्वायर गुना एस पर पावर 1। और कहता है कि ये जो पी क्यू आर एस है, कंडीशन लगाया है कि पी क्यू आर एस है जो आरोही क्रम में बढ़ते हुए कर्मागत आभास संख्या है। तो कर्मागत आभास संख्या मतलब आप कह सकते हैं ये 2 जो हो गया पी का मान हो गया, 3 क्यू का मान हो गया, 5 आर का मान हो गया और 7 एस का मान हो गया। अब पूछ क्या रहा है, अब हम लोग का ये वाला मान पूछ रहा है, तो 3 गुना पी का मान क्या होगा, पी का मान 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान 3 हो जाएगा, माइनस आर, आर का मान 5 हो गया, प्लस एस, एस का मान 7 हो गया। अब कैलकुलेट करो, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7, तो 6 6 12, 12 में 5 गया 7 और 7 14। हम सभी का जो आंसर आया फाइनली वो आया 14। आप 14 देख लो मेरे बहादुरों, 14 है ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में छूट गया था, आप सभी बच्चों ने कमेंट भी किया था तो मैंने इसे लिख के बता दिया है। आप सभी बताइए क्या सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो आनंद उठाइए, बताइए मज़ा आया इस क्वेश्चन में। तो ये 9 क्वेश्चन तो पिछला क्लास में ही हम लोग का छूट गया था, तो ये क्लियर हो गया। बाकी 10 तक हम लोग कर चुके थे, अभी 11 नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है मेरे विद्यार्थियों कि दिए गए समुच्चय के पदों को, दिए गए समुच्चय के पदों को किस प्रकार 3 समुच्चयों में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। दिए गए समुच्चय के पदों को, दिए गए समुच्चय के पदों को, समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, अब बंद नहीं होगा सर, क्या बोल रहे हैं, ए बी बैंड नहीं होगा सर, क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कह रहा है क्या कि दिए गए समुच्चय के पदों को किस प्रकार 3 समुच्चयों में पुनर्व्यवस्थित किया जाए ताकि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योगफल बराबर हो। यहाँ पे कहता है कितने समुच्चय, 2 2 4 6 को दिया गया है, इसको 3 पेयर ऐसा बनाइए कि प्रत्येक 2 का योगफल, प्रत्येक पेयर का योगफल बराबर हो। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, इसको ऑप्शन से ना, ऑप्शन से ना सोच सकते हैं, ऑप्शन से सोचिए कि कौन है जिसमें योगफल बराबर है। पहला हो रहा है 8 7 15, जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पे 8 7 15 हो रहा है, फिर 8 7 15 1 16 के 6 हो रहा है, बचा 1, फिर 13 7 20 21 65 हो रहा है। यहाँ देखेंगे 7 4 11 के 1, तो ये तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 8 7 15, कलर चेंज कर लेते हैं, 15 5 बचा 1, 4 1 5 1 बकिया 6, उसके बाद 12 और 9 21 21 65, उसके बाद 4 1 5 हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, फिर 13 और 8 21 65, यहाँ तक तो ठीक हो गया। चलिए 7 8 15 5 बचा 1, 8 7 15 1 16 6 बचा 1, और 13 7 20 और 1 21, तो 21 65 21 65 21 65, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, बी ऑप्शन। मतलब इन सभी दिए गए संख्याओं को पेयर के रूप में ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए कि यहाँ पे प्रत्येक का योगफल समान हो, प्रत्येक 2 समुच्चय का योगफल बराबर हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, तो हम सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते चलिए आगे तूफानी अंदाज में, किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही शानदार है। कहता है बच्चे की एक सभागार में 68 नवासी विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है जितने की सभागार में पंक्तियां हैं। मतलब यहाँ पे हम सभी का
अब सभी बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर चलेगा। विपिन जी क्लास रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 68 89 का वर्गमूल सीधे निकाल लीजिए, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि जितना पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में उतने विद्यार्थी है। तो समझिए एक्स स्क्वायर का मानना ये हो गया 68 89। तो पूछ रहा है हमें एक्स का मान, तो रूट अंडर 68 89। चाहे पंक्ति की संख्या पूछे चाहे प्रत्येक पंक्ति में व्यक्ति की संख्या पूछे, निश्चित है इसका वर्गमूल निकालना है। सभाकार में कितनी पंक्तियां हैं या पूछे प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग हैं, तो भी यही काम करना है। अब वर्गमूल निकालने का हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया था। मैं क्या बोला कि अभी 31 तक वेराइटी क्वेश्चन चल रहा है, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 और ग्रुप डी में जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो इसका हॉट ट्रिक क्या बताए थे कि कभी भी किसी का वर्गमूल निकालना है तो अंतिम अंक देखिए, ये 9 है, तो किसी का वर्गमूल कब निकलेगा, जब वो पहले से किसी न किसी का वर्ग होगा। तो किसका वर्ग करने पर 9 आता है, तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, या 7 का वर्ग 49 का 9। तो अंतिम में 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। इतना अनुमान लगाने के बाद 2 अंक काट देते हैं, अब बच गया 68। अनुमान लगाए कि 68 लगभग किसका स्क्वायर है, तब इतना सोचिए कि 68 से जस्ट कम है, अधिक नहीं। तो बोले सर 68 लगभग 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 64, ये है 68। आप बोल रहे हैं 8 का स्क्वायर 64, ये है 68, अंतर 4 का। आपके अनुसार 8 का स्क्वायर 64 दिया हुआ 68, अंतर 4 का। जो अंतर है वो 8 से बड़ा रहता तो बड़ा वाला, लेकिन अंतर 4 है जो कि 8 से छोटा है तो छोटा वाला, यानी 83। यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया 83, हम सभी का आंसर हो गया 83, ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो बिना समय बर्बाद किए बढ़ते चलिए सुपर फास्ट। देखिए यहाँ पे मजेदार सा क्वेश्चन है 13। ऑलरेडी एक चीज दिया हुआ है कि एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 14 के स्क्वायर का मान 1015 है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और पूछ इसका रहा, किसका पूछ रहा है, 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 42 के स्क्वायर। तो ये निश्चित रूप से ऊपर वाला के रूप में बैठेगा, 100% बैठेगा, गारंटी है। यहां से कुछ कॉमन ले तो बोले 3 कॉमन ले लीजिए, लेकिन कभी भी पावर के रूप में रहे, स्क्वायर के रूप में, क्यूब के रूप में, 4 के रूप में, तो जब भी आप कॉमन लीजिए तो वो अपने पावर के साथ ही कॉमन होता है। जैसे यहाँ कॉमन 3 नहीं, 3 के स्क्वायर होगा, अंदर में बच जाएगा 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर डॉट 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 प्लस यहाँ 14 या 42 होता है तो 14 के स्क्वायर। अब आप सभी जान रहे हैं 3 के स्क्वायर 9 होता है, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 14 स्क्वायर का मान ऑलरेडी दे दिया 1015। अब बताइए 9 को 1015 से गुना करने के लिए कौन कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है। 9 को 1015 से गुना करिए, फटाक से करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए यार, धज्जिया उड़ाते चलिए, एक एक प्रश्नों को धज्जिया उड़ाते चलिए। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा एक कमाल का क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, नहीं है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय होता है, जो रूट से पूरी बाहर ना निकले वो परिमेय नहीं होगा, यानी अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अब अपरिमेय कैसे होगा, तो देखिए ये तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 1296 का वर्गमूल 36 होता है, तो 0.6 हो जाएगा। 125 यही परिमेय नहीं है, क्योंकि 900 का वर्गमूल 30 होगा, इसका वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाएगा, ये 5 रूट 5 बच जाएगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो रूट में ही बच गया, कुछ ना कुछ बच गया, तो वो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। तो यही हो गया, बोल रहा है कि कौन परिमेय नहीं है, तो रूट अंडर 125। कौन परिमेय नहीं है, तो रूट अंडर 125। कौन परिमेय नहीं है, तो रूट अंडर 125। आगे बढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम सभी का है 15। 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21, 24 से विभाजित करने पर 7, 10 और 13 शेषफल बचता है, तो संख्या क्या है। कमाल की बात। पहली बात कंडीशन तो यह कि वह 23 का गुणज होना चाहिए, उसके बाद 18, 21, तो पहली बात यह है। एक कंडीशन यह है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए हैं, यदि आपसे सिर्फ इतना पूछता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 से 21 से और 24 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना कितना बच रहा है, शेषफल 7 बचे, 10 बचे और 13 बचे। तो मैंने आपको स्पेशल टाइप बताया था कि यहाँ पे अंतर देखिए 11 का है, अंतर 11 का है, यहाँ भी अंतर 11 का है। तो इसका हॉट ट्रिक मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में जब संख्या यानी भाजक और शेषफल का अंतर समान हो तो सीधे भाजक का एलसीएम में अंतर कितना का 11 का 11 घटा दीजिए। तो 18, 21 और 24 का एलसीएम
बोले सर एलसीएम निकालने का भी तो हॉट ट्रिक आप बताए हैं। देखिए इसको शाहबाज में तोड़िए, 9 दूनी 18, इसको तोड़िए 7 या 21, इसको तोड़िए 8 या 24, इसका एलसीएम ले लीजिए। सबसे बड़ा 9 है, लिख दीजिए। फिर 8 है, 9 लिख दिए तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 लिख दिए तो 2 लिखने की जरूरत नहीं, फिर 7 लिख दीजिए। अब 9 8 72 हो गया, फिर 7 दूनी 14 के 4, बचा 1 7 7 49 1 50, 504 है। अब आप ये 504, तो अब क्या करेंगे कि पहला कंडीशन तो है कि 23 से कटने वाला होना चाहिए, तो सिर्फ यही पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 504 एलसीएम हुआ, इसमें 11 घटा देते। लेकिन इस सभी लगभग 3000 के करीब करीब है, यानी इसका कम से कम 6-7 गुना तो करना ही पड़ेगा, तो कम से कम 6 गुना तो करना ही पड़ेगा, कम से कम 6 गुना तो करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन के अनुसार बाकी इसका देखिए, इसमें 11 घटा सकते हैं, इसका दुगना करके 11 घटा सकते हैं, इसका तिगुना करके, इसका चौगुना करके। तो सब ऑप्शन देख रहे हैं कि सब 3000 से पार है, तो 504 को पहले 6 से गुना करेंगे, उसके बाद 11 घटाएंगे। 6 चौक 24 के 4, फिर 6 0 0 2, फिर 6 5 30, इसमें 11 घटाएंगे तो 30 13 होगा। अब 30 13 एक ही ऑप्शन है। देखिए 30 13 23 से कट जाएगा। आप देखिए 23 से कहें 23, 7 बच गया, 7 पर 1 71, 23 69, 2 बच गया, 23 से कट रहा है। या ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, हो सकता है एक ही ऑप्शन 23 से कटे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन 2-3 ऑप्शन कटेगा, तो पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम 504 हो गया। यदि सिर्फ यही कंडीशन रहता कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इतना इतना से भाग देने पर शेषफल इतना इतना बचे, तो डायरेक्ट 504 एलसीएम हुआ, उसमें 11 घटा देते। यदि इससे और बड़ा रहता तो दुगना करके 11 घटे, इससे और बड़ा रहता। लेकिन जब हम ऑप्शन पे निगाह डालें तो कम से कम इसका 6 गुना तो है ही है, तो हम डायरेक्ट 6 गुना करके 11 घटा दिए, आगे आंसर। ये होती है परसेंट ऑफ माइंड। मजेदार क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि वेराइटी क्वेश्चन जो रहेगा उसको 5-5 बार बनाइएगा। चलिए, यदि आप उदास हो गए, हताश हो गए हैं, तो फिर से मोटिवेशन। तलब ऐसी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे। तलब ऐसी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे। आएगी जो कठिनाइयां, बीच में ही उसे रोक देंगे, रोक देंगे, रोक देंगे। मेहनत करते चलेंगे तो निश्चित है कठिनाई आपके सामने थर थर कांपने पे मजबूर हो जाएंगे। आ जाओ मेरे बहादुरों, तैयार रहो। 301 से 399 तक की गणना में कितनी बार 3 आता है? तब बोलिए सर पहली तो 301 से लेके 399 तक में सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर ही 99 बार आ जाएगा। जैसे 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, सब में 300 तो लगा हुआ ही है। तो 399 तक में सैकड़ा के स्थान पर, इकाई दाएं सैकड़ा के स्थान पर 99 बार, सैकड़ा के स्थान पर 99 बार। अब देखिए 1 से लेके 99 तक, तो 1 से लेके देखिए 301 से 310 तक में, देखिएगा 301 से लेके 310 तक में दहाई के स्थान पर आएगा ना, जैसे इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 13, यदि 313 आएगा वहां 3 आएगा, 323 आएगा वहां 3 आएगा, हर एक 10-10 के गैपिंग पर एगो 3 आएगा। तो फिर दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर जो होगा, दहाई के स्थान पर 10 बार आएगा, क्योंकि 10 गैपिंग है। फिर इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर भी 10 बार ही आएगा, 10 बार आएगा। बोलिए सर दहाई के स्थान पर कैसे आएगा? तो जैसे जब 300 आप पहुंचिएगा 30, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, तब 30 से लेकर आप 39 तक में देख लीजिए 10 बार आएगा। वहीं पे 3 आएगा दहाई स्थान पे। और इकाई के स्थान पर 303 में आएगा, 313 में आएगा, 323 में आएगा, 333 में आएगा। तो 10 बार, 10-10 के गैपिंग पे, तो 10 बार। तो कुल मिला के टोटल कितनी बार 3 आएगा? तो टोटल आएगा, जोड़ दीजिए 99 और प्लस 10 10 20, यानी 9 और कितना हो गया? 9 1 10 1 11, मुझे लगता है 119 बार आएगा। टोटल कितनी बार आएगा? 119 बार आएगा। टोटल कितनी बार आएगा? 119 बार आएगा। आप देख लीजिए बढ़िया से, आप दो माइंड में
चेक कर लीजिए, माइंड में दोहरा तेहरा लीजिए, आपको पता चल जाएगा 3 कितनी बार आएगा। तो यही सब क्वेश्चन जो जटिल है आता है, बच्चे गलती कर देते हैं, इन सभी क्वेश्चन को इधर सेलेक्ट किया गया है। आ जाइए, बहुत मजा है, बहुत आनंद है इस क्वेश्चन में। देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, बहुत मजेदार है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों, 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस, आप सब में देखते जा रहे हैं तो बोले सर ये लिखने की क्या जरूरत है, आप चालाकी काहे नहीं बरतते हैं। देखिए 1 1 1 तो सब में है, और माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 1/n भी सब में है। चालाकी से समझिए आप, n पदों तक है तो 1 1 1, जैसे 1 1 2 बार जोड़िएगा तो 2, 3 बार जोड़िएगा 3, 1 1 4 बार जोड़िएगा 4, 1 1 5 बार जोड़िएगा 5, 1 1 6 बार जोड़िएगा 6। तो जब 1 1 1 1 1 1 n बार जोड़िएगा तो कितना होगा n। मैं कर देता हूं 1 + 1 + 1 डॉट 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 n बार, ये हो गया। फिर इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं 1/n, तो ऊपर 1 बच जाएगा, प्लस चूंकि माइनस तो आप कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ ऊपर 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ ऊपर 3 बच गया, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ ऊपर n बच जाएगा, क्योंकि n पदों तक है तो n ही बचेगा। तो अब जरा चालाकी समझिए, 1 1 1 जितना बार जोड़िएगा उतने, n बार जोड़िएगा तो n हो गया -1/n। 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2, तो गुना n × n + 1/2, n × n + 1/2, n से n कट गया, फाइनली हुआ n - n + 1/2। यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 2 हो गया, 2n मैं लिख देता हूँ, 2n - n - 1, क्योंकि माइनस दोनों को माइनस कर देगा, 2n में से n घटेगा, n - 1/2। हम सभी का आंसर हुआ n - 1/2, हम सभी का आंसर हुआ n - 1/2। आप बेहतर ढंग से समझिए, आप बेहतर ढंग से समझिए, बेहतर ढंग से माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके मोबाइल को लैंडस्केप में रख के ऑफलाइन वाला फीलिंग करते हुए पढ़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। आप देखिए बढ़िया से। किसी भी शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, किसी भी शेर बहादुरों को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। सत्रह के बाद आ जाइए 18। 18 बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक, प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक, अनुत्तरित के लिए 0 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटे जाते हैं। बहुत मजेदार है, समझिए कितना कमाल का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग गाय मुर्गा पर आधारित पढ़े थे। यदि आप रेशियो पढ़ेगा ना तो गाय मुर्गा पर आधारित एक स्पेशल टाइप ही पढ़ना है, इसमें एक्स वाई मत मानिए, गाय मुर्गा पर आधारित पढ़िए। कैसे कहता है, एक प्रतियोगी परीक्षा आप दिए, सही उत्तर के लिए आपको 1 मिलेगा, अनुत्तरित के लिए 0, मतलब जिसका आंसर नहीं दिया उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब प्रत्येक गलत दीजिएगा तो 1/2 अंक काट लिए जाएंगे, मतलब माइनस में। अंबिका टोटल 120 प्रश्नों का उत्तर दिया, जितना का उत्तर दिया है 120 प्रश्नों का उत्तर दिया, 120 प्रश्न का टोटल 120 प्रश्न का उत्तर दिया। एक 120 प्रश्नों का उत्तर दिया। यदि इसमें आप कुछ सही करते हैं तो आपको 1 नंबर प्लस मिलेगा, यदि इसमें जितना गलत जाएगा उसमें हाफ माइनस मिलेगा। जिसका उत्तर नहीं दिया उसका यहाँ पर चर्चा नहीं होगा, क्योंकि जिसका उत्तर नहीं दिया उसका 0 अंक मिलेगा, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। आगे बढ़िए, बहुत मजा आएगा। क्या बोल रहा है कि 90 अंक प्राप्त किए। हाँ, एक चीज और हम लोग नहीं लिखे, इसने कितने अंक लाए हैं 90। अभी तक मैंने क्वेश्चन को सजा के लिखा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्वेश्चन को सजा के लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन को सजा के लिखा है, देखिए बेहतरीन ढंग से। 120 प्रश्न है, सही उत्तर का 1 प्लस, गलत उत्तर करिएगा 1/2 माइनस, फिर से सही उत्तर का 1 प्लस, गलत उत्तर करिएगा तो 1/2 माइनस में हो जाएगा। निकालना क्या है, बोल रहा है सही। तो गाय मुर्गा का नियम क्या बताया था, यदि 2 अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे तो टोटल को इतना मानना है कि टोटल को एक दूसरे के विपरीत मान लेना है, और एक
प्राप्त परिणाम करना है और एक क्वेश्चन में परिणाम रहे, दोनों का अंतर की तुलना अंतर से। जैसे गाय ज्ञात करना है, टोटल को मुर्गा मानिए, मुर्गा ज्ञात करना है, टोटल को गाय। यहाँ सही ज्ञात करना है, टोटल प्रश्न को गलत मानिए, गलत ज्ञात करना है, टोटल को सही। हमें क्या निकालना है? हमें चाहिए कितने क्वेश्चन सही हैं। निकालना सही तो टोटल को गलती मानेंगे। तो एक गलती पर 1/2 माइनस, तो टोटल 120 को आप गलती मान लीजिएगा। तो 120 को जब -1/2 से गुना करिएगा तो मुझे लगता है -60 आएगा। तो आपके अनुसार जो परिणाम आया वो आया -60। आपके अनुसार परिणाम -60 आया। क्वेश्चन में 90 अंक प्लस में प्राप्त किया है। आप निकालना है सही तो टोटल को गलत माने। एक गलत पर -1/2 है, तो 120 गलत पर 120 का आधा कितना 60, -60 है। आप बोल रहे हैं कि 60 माइनस में, क्वेश्चन बोल रहा है 90 प्लस में, आप बोल रहे हैं 60 माइनस में, क्वेश्चन बोल रहा है 90 प्लस में। ये दोनों का अंतर कितना? तो एक प्लस एक माइनस, एक कमी एक वृद्धि, एक लाभ है ना, एक हानि रहता है, तो अंतर जुटता है। तो यहाँ अंतर 150 का। यहाँ अंतर कितना का बच्चों? 150 का। और ये दोनों में मूल अंतर, तो बोले सर 1 और आधा, ये प्लस में ये माइनस में, तो अंतर जुट जाएगा। यहाँ पे ये दोनों में अंतर 3/2 का। 3/2 का अंतर कितना का बच्चों? 3/2 का। अब 3 से गुना करेंगे, 150 50 बार में, 50 दूनी 100, यानी कितने उसने सही आंसर मारे? 100। कितने सही आंसर मारे? 100। कितने सही आंसर मारे? 100। बिल्कुल गाय मुर्गा एक स्पेशल टाइप पढ़ाया हूं। आप हमारे YouTube चैनल पे भी मेरा रेशियो वाला टाइप 7 ढूंढिए। 30 प्रश्न मैंने पढ़ाया, उसमें इस प्रकार के ढेर सारा क्वेश्चन मिला है। तो कुछ किए नहीं है, मतलब सही पर +1 मिल रहा है, गलत पर -1/2 मिल रहा है। टोटल 90 प्राप्त किया, निकालना सही, टोटल को गलत। एक गलत पर ½ माइनस, तो 120 गलत पर 60 माइनस। आप लाए 60 माइनस, ये है 90 प्लस, अंतर जुट के 150 हो गया। अंतर की तुलना मूल अंतर से, 1 प्लस आधा माइनस, तो 1 प्लस 1 माइनस है, तो अंतर जुट जाएगा। 3/2 काट के 100 सही, जो बचा वो सही। इस सारे क्वेश्चन को दोहराना है, इस सारे मॉडरेट क्वेश्चन किया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है ABCD और E बाएं से शुरू होने वाली किसी संख्या के अंक है, तो संख्या क्या है? तो बोले सर ए बाएं से शुरू होना, बाएं इधर है ना, लेफ्ट इधर, लेफ्ट से, तो ABCDE। हम सभी जानते हैं कि भले ही शुरू बाएं से हुआ ABCD, लेकिन संख्या के गिनती दाएं से होता है। संख्या की गिनती हमेशा दाएं से होता है। इसको इकाई बोलते हैं, तो ई ही रहेगा। इसको दहाई बोलते हैं, तो 10D हो जाएगा। C को सैकड़ा बोलते हैं, तो 100C हो जाएगा। B को 1000 बोलते हैं, तो 1000B हो जाएगा। और इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000, तो यहाँ पर 10,000A हो जाएगा। तो यही मेनली रूप से संख्या बनेगा। आप मिला लीजिए, भले ही ये ABCD बाएं से शुरू किया है, लेकिन संख्या की गणना दाएं से होती है। संख्या की गणना दाएं से होती है, तो दाएं से गणना हो रही है, तो आप देखिए, दाएं से गणना हो रही है, तो आप देखिए, तो यहाँ पे हम सभी का आंसर यही होगा। देखिए कौन ऑप्शन है? तो बोलिए सर 10,000A, तो इसी को तो लिखा है। देखिए ऑप्शन नंबर D होगा, क्योंकि 10,000 को 10 पर पावर 4A लिख सकते हैं। 1,000 है तो 10 के क्यूब भी लिख सकते हैं। 100 है तो 10 के स्क्वायर C लिख सकते हैं, और इसको 10D लिख सकते हैं, और इसको ये लिख सकते हैं। आप ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर D। ये हुई चालाकी। वीडियो डाउनलोड होगा, काहे नहीं होगा? डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आराम से डाउनलोड, लेकिन डाउनलोड एप्लीकेशन में न रहेगा। डाउनलोड कैला के बाद आप होम पेज पे जो सबसे नीचे सेक्शन आता है, होम परचेज और डाउनलोड, उस सेक्शन में सेव हो जाता है, उसमें आप देख सकते हैं ऑफलाइन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। महल में 40 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने वाली कुल संख्या। तो हैंडशेक की संख्या सीधा याद रखिएगा, हैंडशेक की संख्या, हैंडशेक की संख्या यानी हाथ मिलाने की संख्या सीधे n × n - 1/2 होता है। जैसे एक आप प्राकृत संख्याओं का योगफल n × n + 1/2 निकालते हैं, तो हैंडशेक की संख्या n × n - 1/2। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। हैंडशेक की संख्या n × n - 1/2। जैसे हम 10 आदमी हैं, हम आपसे हाथ मिला ले, तो आप हट जाइए, अब 9 आदमी से और मिलाना है, ठीक है ना। उसके बाद में हमसे आप मिला लिए, तो अब हम हट गए, अब और बाकी से मतलब एक एक घटते चला जाता है। तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा n × n - 1/2। तो यहाँ n का मान 40 है,
तो 40 इंटू 40 माइनस 1 39/2। 40 इंटू 39/2 आप खुद समझदार है, जल्दी से काटिए, फटाक से काटिए बच्चे, आंसर ले आइए। बढ़िया है। जैसे आप बैक होइएगा ना, मतलब एप्लीकेशन पे जैसे ही टच करते हैं आप अपने मोबाइल में, तो जो पहला पेज खुलता है उसमें सबसे नीचे लिखा हो रहता है 3 चीज, होम, वीडियो, परचेज। होम, परचेज, डाउनलोड, होम, परचेज, डाउनलोड। तो डाउनलोड वाले सेक्शन में सेव हो जाता है, ठीक है। जो डाउनलोड करते हैं उसी में जाके आप देख सकते हैं। आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 21। कहता है जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 27 बढ़ जाती है। 14 के अंकों को उलटते हैं 27, कितनी अन्य दो संख्याएं 27 से बढ़ जाती है जब उनके अंक कितने अन्य संख्या, मतलब कितने और दो अंकों की संख्या है जो 27 बढ़ जाती है। तो मैं अभी फाउंडेशन जो मैथ पढ़ा रहा हूँ 0 to हीरो, उसमें अभी मैं संख्या पे आधारित क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। उसमें मैंने बेहतरीन ढंग से बताया था कि जब किसी संख्या को उलटने पर कोई संख्या 27 बढ़े, 45 बढ़े, 54 बढ़े, जितना भी बढ़े या जितना घटे, अर्थात जो संख्या है और जो मूल संख्या है दोनों का अंतर हमेशा 9 से कटता है, और 9 से जो कटता है ना वो अंकों का अंतर होता है। यहां पे देख लीजिए 14 एक संख्या है, इसको उल्टे तो 41 हो गया, कितना बढ़ा 27। इस 27 में जब 9 से भागा देंगे ना तो वो अंकों का अंतर हो जाएगा। किसी भी संख्या, जैसे ही 14 है, इसके अंकों को उलट दिए तो 41। तो संख्या पे आधारित क्वेश्चन में मैं यही पढ़ा रहा हूं, जो 0 to हीरो बैच में पढ़ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि जब किसी संख्या को, दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटते हैं तो एक नई संख्या प्राप्त होती है। नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा 9 से कटता है, और 9 से जितना बार में कटता है वही उसके अंकों का अंतर होता है। फिर से समझिए बेस्ट कॉन्सेप्ट, जब किसी संख्या को अंकों को उलटते हैं तो जो दोनों के बीच का अंतर होता है वो हमेशा 9 से कटता है। यहां बोल रहा है कि 14 को उलटते हैं तो 27 बढ़ जाता है, सही बात है, 14 को 41 करिए 27 बढ़ गया। तो अब कहता है कि और कितने हैं जिसमें 27 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे अंकों का अंतर सबसे पहले निकालिए, क्योंकि जो 27 बढ़ा ये दोनों का अंतर है, जो 27 में 9 से भाग दिए तो अंकों का अंतर 3। अब देखिए 3 के अंतर वाली संख्याएं, 3 के अंतर वाली अन्य संख्याएं, 3 के अंतर वाली अन्य संख्याएं, तो पहला तो यही है 14, 41 भी हो जाएगा। 1 से शुरू करें, 1 4 3 का अंतर, तो अब 2 5 करेंगे, यहां भी 3 का अंतर है तो 5 2, 3 6 करेंगे, यहां भी 3 का अंतर है 6 3, उसके बाद 4 7 करेंगे तो 7 4, फिर 5 8 करेंगे तो 8 में 3 3 का अंतर बढ़ते जा रहा है। 5 के बाद 6 9 करेंगे तो 9 6, फिर 7 के बाद तो 10 हो जाएगा, तो 3 अंक का हो जाएगा, हमें तो 2 ही अंक का चाहिए। तो एक और है जिसमें 3 का अंतर हो सकता है, वो है 30। तो यदि 3 के अंतर वाली कुल संख्याएं पूछेगा तो इतना होगा, लेकिन बोल रहा है कितनी संख्याएं हैं जिसको उलटने पर 27 बढ़ जाता है। तो बढ़ कब जाएगा, जो पहले से कम रहेगा। बढ़ कब जाएगा, जो पहले से कम रहेगा। बढ़ कब जाएगा, जो पहले से कम रहेगा। तो ई तो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे 14 से 41 हो गया, तो बढ़ रहा है तो कम वाला क्या बोल रहा है कि 27 बढ़ जाए तो कम वाला आंसर होगा। तो कम वाला कई गो और है, ई तो दिया हुआ है, इसके अलावा कई गो है, तो 1 2 3 4 5, इसको उलट रहे हैं तो 27 बढ़ रहा है। यानी इसके अलावा कितनी अन्य संख्याएं हैं, 5 संख्या। ऐसे टोटल 6 संख्याएं हैं जिसको उलटने पर 27 बढ़ जाती है, लेकिन एगो तो 14 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कितनी अन्य संख्याएं ऐसी है 2 अंकों वाली जिसको उलटने पर 27 बढ़ रहा है, तो अन्य 5 संख्याएं हैं। अन्य कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं। हूबहू सेम चीज मैं पढ़ा रहा हूं। मैं जानबूझ के फाउंडेशन मैथ्स को का स्पेशल कैलकुलेशन किया हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेशन में कुपोषण का शिकार होते हैं, इसलिए मैंने अपने असाइनमेंट को बहुत बेहतर ढंग से एडजस्ट किया है। इसमें कैलकुलेशन ढेर सारा दिया है, कैलकुलेशन मजबूत हो गया। अब यहाँ नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, अब यहाँ नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। बहुत मजा आएगा, पढ़ने में आनंद आएगा। पढ़ सकते हैं 8 बजे वाला बैच ज्वाइन करके, बिल्कुल 0 से मैथ को सीख सकते हैं। हाँ, पढ़ा हुआ है तो आराम से प्रीवियस चैप्टर वाइज पढ़िए, धुआं धुआं करके आ जाइएगा। आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। एक लड़के को 495 को 36 से गुना करने का निर्णय लिया। एक लड़का को 495 को 36 से गुना करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रश्नों में से एक अंक को गलत तरीके से पढ़ने पर उसने अपने उत्तर के रूप में कितना,
16,740 प्राप्त हुआ। तो उसने गलती से कौन सा अंक पढ़ा? पहली बात तो ये है कि 495 था, ठीक है, इसको गुना करना था 36। अब इसका आंसर कितना आएगा वो पता नहीं है, लेकिन यहां कुछ ना कुछ गलती कर दिया है, और गलती करने के बाद परिणाम आया है 16,740। तो बोला कौन सा अंक गलती किया है? आप ऑप्शन से ढूंढिए। 4, 5, 9, 5, 3, 6, यही सब गलती कर सकता है। तो बोलिए सर ऑप्शन में 9 के अलावा और कोई है ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि आंसर 9 होगा, यानी 9 को ही गलती किया। एकदम आसानी से आप समझिए। कह रहा है कि एक लड़का 495 को 36 से गुना करना था, लेकिन उसने कहीं पर यहां पर या यहां पर एक अंक गलती कर दिया, एक अंक गलती कर दिया, जिसका परिणाम इतना है। तो गलती कौन सा अंक किया? बोल रहा है उसने गलती से कौन सा अंक पढ़ा, मतलब कौन सा अंक उसने गलती कर दिया है, कौन सा अंक? तो बोलिए कि सर ऑप्शन में जो अंक है, ऑप्शन में जो अंक, ये क्वेश्चन में जो अंक है उसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, केवल 9 है, यानी 9 को ही वो गलती किया होगा, 9 को ही वो गलती किया होगा। अब 9 के जगह पर कितना पढ़ दिया होगा ये पता नहीं है, लेकिन गलती 9 को क्या होगा। अब 9 की जगह पर कितना पढ़ दिया होगा, इसको निकालने के लिए आपको 36 में इसमें भाग देना पड़ेगा। देखिए 16,740 में 36 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि 9 गलती किया, क्योंकि ऑप्शन में ना तो 4 है, ना तो 5 है, ना तो 3 है, ना तो 6 है, तो गलती तो 9 किया होगा, एक ही गो है। लेकिन वो 9 के जगह पर क्या लिखा है, तो इसको आप काट सकते हैं, 36 से काट सकते हैं, या छोटा कर दीजिए, जैसे 18 दूनी 36, 18 में 162, 5 बज गया, 18 54, 2 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, फिर से 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 से 18 में 162, 5 बच गया, 18 54, 0। अब 2 से 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 415। सॉरी, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 6 दूनी 12, यानी 465, यानी 495 की जगह वो पढ़ लिया होगा, जानते हैं क्या? 465, 465 गुना 36 क्या होगा, तब जाके ये परिणाम आया है। इसका मतलब 9 के जगह पर 6 पढ़ लिया, लेकिन हमें 6 आंसर थोड़ी ना मारना है, सीधे पूछ रहा है कि किसको गलती से पढ़ लिया है, तो 9 गलती से। ऐसे भी ऑप्शन में केवल 9 है ही है, मान लिया और भी 4 दिया रहता, 6 भी दिया रहता, तो कंफ्यूजन हो सकती थी कि क्या गलती से पढ़ा, लेकिन एक ही ऑप्शन है, तो 9 आंसर मार के निकल जाइएगा। ये होगी चालाकी। आ जाइए बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन। कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, इसी प्रकार आगे ये तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो निम्नलिखित में से क्या मान होगा? तो जब a 1 है, b 2 है, तो c 3 होबे करेगा, d 4, e 5, कोडिंग रिकॉर्डिंग, तो i स्क्वायर यानी 9 के स्क्वायर, 3 स्क्वायर गुना p कितना होता है 16, r कितना होता है 18, अब प्लस 8। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो आ जाओ बच्चों, ये वाला तो मैं अपने ये अर्थमेटिक वाला जो बेसिक पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने स्पेशल टाइप ही पढ़ाया, मैं यहां पर भी आपको याद दिला दूं, स्पेशल टाइप, इसका मैंने हॉट ट्रिक पढ़ाया मेरे बच्चों, हॉट ट्रिक, इसका मैंने आपको हॉट ट्रिक पढ़ाया, इसका मैंने आपको हॉट ट्रिक पढ़ाया। क्या 1/1 गुना 4 है, प्लस 1/4 गुना 7 है। ध्यान दीजिएगा कितना आसानी से आप बना सकते हैं, प्लस 1/7 गुना 10 है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/47 गुना 50 है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं, आप डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था। कभी भी सीरीज रहे, ऊपर एक एक रहे और नीचे जो भी गुना के रूप में हो उसमें अंतर समान हो, जैसे 1 गुना 4 3 का अंतर, 4 गुना 7 3 का अंतर, 7 गुना 10, इस प्रकार से सीरीज में बढ़ते जाए, तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था। डायरेक्ट आंसर क्या, कुछ नहीं करना था, 1 शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस 1 अंतिम वाला का बड़ा फैक्टर। फर्क इतना है कि जितना का अंतर हो उतना से भाग दे दीजिए, जैसे 1 का अंतर है तो भाग दीजिए चाहे नहीं, लेकिन 2 का अंतर है तो 1/2 करिए, 3 का अंतर है तो 1/3 करिए। बताइए किसको किसको याद है ये ट्रिक, 1 शुरू वाला छोटा माइनस 1 अंतिम वाला का बड़ा, 3 का अंतर है तो 1/3,
एलसीएम 50 है, 50 में से 1 घट गया, 49 गुना 1/3। आंसर ऊपर हो जाएगा कितना, 49 और बटा 50 दिया 150, यही आंसर हो जाएगा 49/150, ऑप्शन नंबर सी। 49/150, ऑप्शन नंबर सी। 49/150 बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो मेरे बहादुरों, बढ़े चलो तूफानी अंदाज में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत मजा है, बहुत आनंद है। करा यदि दो संख्याओं का योग कितना है बाबू, आर है। यदि दो संख्याओं का योग जो है आर है और उनका भागफल एस टी है तो संख्याएं क्या है। बहुत मजेदार है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग आर है और उसका भागफल s/t है तो संख्याएं क्या है। दो संख्याओं का योग आर है, इसको तो ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन से चेक कर लो। देखो, क्योंकि ऑप्शन उठपटांग दिया है, इसके चक्कर में पड़िएगा, नियम के चक्कर में तो फंस जाइएगा। बोला दो संख्याओं का योग आर है, उसका भागफल s/t है, तो देखिए तो ई दोनों का योग कभी आर होगा। जैसे एस टी कॉमन होगा, इधर टी आर इधर एस आर होगा, तो इसका योग आर नहीं होगा। हाँ, ई दोनों का योग आर हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी एस टी यहाँ भी एस टी, तो एलसीएम s+t। तो ऊपर जैसे एस आर और टी आर कॉमन हो जाएगा, तो आर कॉमन लीजिए तो s+t बचेगा। s+t यानी योग आर हो गया, तो योग आर हो गया। और उसका भागफल s/t होता है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। भागफल s/t होगा, क्योंकि SR/s+t। जब इसको भागा देंगे तो गुना हो जाएगा s+t ऊपर और नीचे हो जाएगा TR। तो क्या हुआ, s+t कट गया, R से R भी कट गया, यानी भागफल हो गया s/t। तो यहाँ दोनों कंडीशन है, योगफल R आ रहा है और भागफल s/t आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए 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 परफेक्ट ऑप्शन है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम सभी का है 26। करा यदि दो प्रेक्षणों का समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य क्रमशः 10 और 5 है तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग क्या होगा। कमाल है। कह रहा है दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य 10 और 5 है। दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य, मतलब आप समझिए ए एंड बी। मान लिया जाए कि दो प्रेक्षण है, प्रेक्षण है या संख्या है, जो देखिए इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य होता है सीधे a+b/2, a+b/2, जिसका मान 10 दिया हुआ है। इससे तिरछा गुना करके a+b = 20 ला सकते हैं। किसी भी दो संख्या का समांतर माध्य a+b/2 होता है। आइए, इसका क्या है, ज्यामितीय माध्य या गुणोत्तर माध्य, जो भी देखिए, ज्यामितीय या गुणोत्तर माध्य, ये जो होता है √a/b होता है। ए और बी का समांतर माध्य a+b/2 होता है। गुणोत्तर या ज्यामितीय माध्य √a/b होता है, जिसका मान 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए बी करेंगे तो हम सभी का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, क्या लें कि a+b जोड़ के 20 आए और गुना करके 25 आए, तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग क्या होगा। तो वर्गों का योग पूछ रहा है, तो इसको इधर ले आते हैं। a+b = 20 है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, अपने पता चल जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो a² + b² + 2ab = 400। अब ए बी का मान चूंकि 25 है, इसका मान क्या है 25, तो 25 दूनी 50 उधर चला जाएगा, इसलिए a² + b² = 400 में सीधे 50 घट जाएगा, तो आ जाएगा 350। 400 में 50 घट जाएगा तो 350। एक एक क्वेश्चन कमाल का है बच्चों, रिपीट करते जाना वेराइटी वाले क्वेश्चन को, बाकी तो आप एक बार भी देख लोगे तो काम चल जाएगा।
बढ़िया है, मजा आ रहा है, ठीक है, स्पीड है, कोई दिक्कत। यहां पे देख लो मजेदार वाला क्वेश्चन। पूर्णांक n इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि n बटा 160 1/16 से कम लेकिन 1/20 से अधिक है। मतलब 1/20 से अधिक है कौन? n बटा 160, लेकिन 1/16 से कम है। हमने क्वेश्चन करा है कि n बटा 60 है जो 1/20 से अधिक है, 1/16 से कम है। तो बोल रहा है कि n का क्या मान रखें? तो ऑप्शन से सोचिए, ऑप्शन से सोचिए। बोलिए कि सर सीधे 160 बना देते हैं। 160 बना देते हैं। तो मान लीजिए 160 बनाने के लिए यहाँ 8 से गुना तो ऊपर भी 8 से गुना, नीचे 10 से गुना तो ऊपर भी 10 से गुना, तो नीचे यहाँ भी 160, यहाँ भी 160, यहाँ भी 160। तो अब ऐसा लिखिए कि इससे बड़ा और इससे छोटा हो। तो बोलिए सर 8 है, 10 है, तो अब 90 ना लिखाएगा। 8 है 10, चूंकि नीचे तो आप सबको 160 बना दिए, क्योंकि ऊपर नीचे गुना करने के लिए स्वतंत्र हैं आप। तो अब निश्चित है कि 9 बचा, यानी कंफर्म है कि n का मान क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यह है चालाकी। आगे बढ़ जाइए मेरे बहादुरों। दिए गए समीकरण में x और z का उच्चतम मान क्या हो सकता है, x और z का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो सोचने वाला क्वेश्चन है। देखिए 9 है, x है, 7 है, फिर प्लस 8 है, y है, z है, प्लस 7 है, z है, 1 है, बराबर 25 26। क्या करें? यहां पे देख रहे हैं कि जब जोड़ रहे हैं 7, अब एक 8, अब 8 में कितना रखें कि 6 हो जाए? तो बोले सर 8 में 8 जोड़ेंगे तब ना 8 8 16 के 6 हो जाएगा। फिर से आप सोचिए कि इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ के इकाई अंक आप लाइएगा। तो 7 आई तो जेड है और 1 है, तो 7 है 1 8, 8 में अब जेड का मान हम कितना रखें कि 6 आ जाए? तो बोले सर 8 रखिए, 8 8 16 के 6, अभी 1 बच रहा है। अब 1 बच रहा है तो देखिए आगे आगे निकलेगा, क्योंकि जेड का मान 8 रखे हैं तो यहां भी जेड का मान तो 8 ही रखना पड़ेगा। एक बार 8 रख दिए तो अब देखिए यहां पे जोड़ रहे हैं, ये जेड का मान 8 रख दिया और एक बकिया है तो 9 हो गया, एक बकिया है तो 9 हो गया। तो 9 में 9 के बाद बाई और x है, तो हमें x का अधिकतम मान लाने के लिए बाई का न्यूनतम लेना पड़ेगा। तो 9 में कितना जोड़ें कि 2 आए? तो बोले सर 9 के बाद 2 तो 12 में ही आएगा। तो ऐसा करते हैं, ये 8 है और एक बकिया है, तो 8 है 1 9, एक बाकी वाला है, एक बाकी वाला, तो 8 1 9 हो गया। बाई को हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है? x का उच्चतम मान, x और z का उच्चतम मान, तो बाई का न्यूनतम लेना पड़ेगा। बाई को हम क्या ले लिए? 0। बाई को हम क्या ले लिए? 0। तो निश्चित है 8 है 1 9, 9 में 2 लाना है तो 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी x का मान 3 होगा। ताकि 9 8 1 9 9 0 9 9 3 12 12 के 2, 12 के 2, 12 के 2, बचा 1, फिर 9 8 17 7 24 1 25 के पास, यानी कंफर्म है कि एक एक्स का उच्चतम मान है 3 और जेड का उच्चतम मान कितना है? जेड का उच्चतम मान कितना है? 8। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा हम लोग से? बोला एक्स और जेड का उच्चतम मान, तो एक्स का 3 है और जेड का 8 है। एक्स का 3 है, जेड का 8 है, ऑप्शन नंबर डी। एक्स का 3 है, जेड का 8 है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया से देखिए, एक्स का 3 है, जेड का 8 है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आ जाइए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यदि p एक आभास संख्या है और p क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो p आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। किसको? कमाल ये कह रहा है कि यदि p एक आभास संख्या है और p क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो p आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। किसको? p आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। p आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। किसको विभाजित नहीं करेगा? p आवश्यक रूप से किसको विभाजित नहीं करेगा? p आवश्यक रूप से किसको विभाजित नहीं करेगा? तो देख लीजिए, p एक आभास संख्या और p क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जब p क्यू स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है तो निश्चित है 3q को भी कर सकता है, क्योंकि जब q को भी कर सकता है
2q² को और q को भी कर सकता है, लेकिन q+1 को नहीं कर सकता है, क्योंकि p एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या एक संख्या को कर रहा है तो उसके जस्ट अगला संख्या को नहीं करेगा। जैसे 7, मान लिया 14 को विभाजित कर दिया 2 बार में, तो क्या 14 + 1 15 को 7 विभाजित करेगा? कोई भी अभाज्य संख्या उठा लीजिए, मान लिया 5 अभाज्य संख्या 15 को विभाजित कर रहा है, क्या 16 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। तो कंफर्म है कि q+1 को विभाजित नहीं करेगा, q+1 को विभाजित नहीं करेगा। आ जाइए 30 में कहता है जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x-5 होता है। यदि x एक प्राकृत संख्या है तो x के कितने हल होंगे? लीजिए, कमाल है, इस क्वेश्चन को तो सोचना पड़ेगा ना। सिंपल सा बात है, कह रहा है कि 43 को x से विभाजित करते हैं तो शेषफल x-5 आता है, शेषफल x-5 आता है। तो इसके कितने हल होंगे? इसके कितने हल होंगे? तो यहाँ पर 43 है, मान लें इसको भाग अब इतना से करें कि शेषफल x-5 उससे कम ही आए। मान ले 12 से विभाजित करते हैं, पहले 12 से, तो 12 तिया 36, शेषफल 7 आ गया, 5 कम आया है, x 5 कम आया है। और ले लीजिए 43 को कितना से विभाजित करेंगे ताकि इसी प्रकार से 12 की है ना, 16 दूनी 32, नहीं 11, 16 से यदि हम विभाजित करते हैं तो 16 दूनी 32, शेषफल 11 बचेगा, 5 कम बच रहा है। और भी है उससे बड़ा 20, मान लिया 20 दूनी 40, तो नहीं, 18 दूनी 36, वो ज्यादा होते चला जाएगा। 16 के बाद और नीचे आते हैं, 16 हो गया, 12 हो गया। उसके बाद आ जाइए 9 से विभाजित मान लिया करते हैं, 9 तिया 36, 9 चौक 36, तो 5 का अंतर नहीं होगा। इसमें तो सोचना पड़ेगा कि x के कितने हल होंगे। 1 से विभाजित, 2 से विभाजित करके देखिए, 3 से, 4 से, मतलब ये तो कंफर्म कि x का मान 5 से अधिक होगा। सीधे यहां पे सोचिए, बहुत थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचिए। जैसे 43 को जब हम x से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल x-5। अब x का मान 5 से अधिक ही लेना है, अधिक ही होगा, क्योंकि 5 से कम लेंगे तो फिर देखिए x-5 वो तो माइनस में आ जाएगा। 5 से अधिक तो पहले 6 लेके देखते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे 43 है, इसमें 6 से भाग देते हैं, तो 6 7 42, शेषफल 1 बच जाएगा, 5 का अंतर है, देखिए x तो x-5। 7 से भाग दे के देख लेते हैं, 7 6 के 42, तो 1 बचेगा, तो 5 का अंतर नहीं होगा, क्योंकि 7 और 1 6 का अंतर हो जाएगा। 8 से भाग दे, 8 5 40, 8 से भाग दे के देख लेते, 8 5 40, तो शेष 3 बचेगा, अंतर 5 का है, यहाँ भी अंतर 5 का है। यही तो बोल रहा है कि x और x-5। फिर 43, 8 के बाद 9 से भाग देते हैं तो 9 चौक 36, तो शेषफल 4 नहीं बच रहा है, 4 बचेगा तब ना 5 का अंतर होगा। 10 से 10 चौक 40, तो शेषफल 3 बचेगा, 5 का अंतर नहीं है। 11 से 11 तिया 33, तो शेषफल 10 बचेगा, 5 का अंतर नहीं है। 12 से 12 तिया 36, शेषफल 7 बचेगा, 5 का अंतर है। 13 से 13 तिया 39, 4 बचेगा, 5 का अंतर नहीं है। 14 से 14 तिया 42, 1 बचेगा, 5 का अंतर नहीं है। 15 से 15 दूनी 30, 13 बचेगा, अंतर नहीं है। तो 16 से 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 11 बचेगा, यानी 5 का अंतर है, 5 का अंतर होना चाहिए। और भी आगे बढ़िए, 17 से 17 दूनी 34, 34, 17 दूनी 34 बचेगा कितना, 6 3 9, 5 का अंतर नहीं है। 18 से 18 दूनी 36, 36 बचेगा कितना, 4 3 7, 5 का अंतर नहीं है। 19 से 19 दूनी 38 बचेगा 5, 19 और 5 में अंतर नहीं है। भले 19 के बाद 20, 20 दूनी 40, 3 नहीं। 21, 21 दूनी 42, अंतर 5 का नहीं है। 22, 22 से कहीं 22,
तो बच जाएगा 21, 5 का अंतर नहीं है। 23, 23 से कहीं 23, बच जाएगा 20, 5 का अंतर नहीं है। 24, 24 से कहीं 24, 25, 25 से कहीं 25, 5 का अंतर नहीं है। 26 से कहीं 26, 5 का अंतर नहीं है। 27 से कहीं 28, 29, 30, 31, फिर कितना है? फिर तो जो शेषफल बचेगा उसमें 5 का अंतर रहेगा ही नहीं। मुझे लगता है इतने, और कोई है? 4 होना चाहिए। अब बाकी बाकी इसको देखेंगे, क्योंकि ये पेंडिंग में इसको डालते हैं, बाकी देख के मैं इसको दोबारा बताऊंगा। लेकिन ऐसे 4 आ रहा है, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आ जाए 31, अंत भला तो सब भला। इसके बाद जो धमाकेदार शुरुआत होने वाला है प्रीवियस का, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। इसके बाद जो शुरुआत होने वाला है प्रीवियस, मतलब प्रीवियस ये भी है, लेकिन ये थोड़ा दिमाग खपाने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद सुपरफास्ट अंदाज में हम लोग वेराइटी 31 तक हो गया। अब ग्रुप डी का क्वेश्चन है और 32 से है, तो आप सभी का होमवर्क 32 से सीधे 50 क्वेश्चन तक रहेगा रेगुलर। 32 से आप सभी का क्वेश्चन रहेगा, जानते हैं कहाँ तक? 32 से 80 तक रहेगा आपका होमवर्क। 32 से 80 तक। पहले इसको बना लेते हैं। ये RRBLP 2018 का है। कहता है 94 प्रश्न का उत्तर देता है, उसमें 141 अंक मिलते हैं प्रत्येक सही के लिए। मतलब 94 प्रश्न, वही गाय मुर्गा वाला। इसमें सही आंसर आप मारिएगा नो, सही आंसर मारिएगा तो 4 अंक मिलेगा, और गलत आंसर मारिएगा ना तो 1 अंक कटेगा। उसने टोटल 141 अंक प्राप्त किया। ये पूरा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है एक्स द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या, गाय मुर्गा पर आधारित। अभी हम लोग पीछे निकाले थे कि यदि सही निकालना है तो टोटल को गलत मानिए, गलत निकालना है टोटल को सही। निकालना है गलत तो टोटल को सही मान लीजिए। एक सही पर 4 अंक मिल रहा है, तो 94 सही रहेगा तो टोटल कितना अंक आएगा? 4 चौक 16 के 6, बचा 1, 9 चौक 36 और 1 37। आप बोल रहे हैं 376 अंक मिलेगा, ये बोल रहा है 441, 141। अंतर कितना का? 6 में से 1 घट गया 5, 7 में से 4 घट गया 3, 3 में से 1 घट गया 235, और यहाँ 4 प्लस 1 माइनस, अंतर जुट जाएगा 5। 5 चौका 20, 5 7 35, यानी 47 प्रश्न का गलत आंसर दिया बच्चा। 47 प्रश्न का गलत आंसर दिया, 47 प्रश्न का। क्लियर हो गया? तो अब ताबड़तोड़ अंदाज में हम लोग डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेंगे। आपको होमवर्क रह गया है बच्चों, होमवर्क रह गया है 32 से 80 तक। ताबड़तोड़ अंदाज में बना के आइएगा, बाकी इसको धुआं धुआं करेंगे। सॉल्यूशन PDF आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।